नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा कि ऐसा क्या कारण है कि ट्रांसफार्मर जो ऑन लोड टैप चेंजर टाइप की ट्रांसफार्मर है, जिसको रनिंग कंडीशन में हम टैप को इंक्रीज या नहीं तो डिक्रीज करते हैं, बट इनबिल्ट फ्लैशिंग नहीं होता, ट्रांसफार्मर स्मूथली रन करती है। जी दोस्तों, यह क्वेश्चन इस टाइप की क्वेश्चन आप कभी भी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाए सीनियर पोस्ट में, तो कोई भी बड़े अधिकारी आपसे पूछ ही सकता है। आपने कभी सोचा ना, आपने भी कभी ध्यान दिया ना, डेफिनेटली दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया होगा कि ऐसा क्या कारण है, इसका क्या लॉजिक है, क्या फंडा है कि हम ट्रांसफार्मर को लोडिंग कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में बाय टेप चेंजर जो ऑन लोड टैप चेंजर है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, टैप को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वोल्टेज को कम या ज्यादा करते हैं, बट ट्रांसफार्मर स्मूथली रन करती है ना। तो ऐसा क्या कारण है, क्या लॉजिक है, इसका क्या फंडा है, चलिए उसी के बारे में आज हम जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जान ले दोस्तों कि इसके अंदर में क्या रहता है। ट्रांसफार्मर की इनबिल्ट में तो सिलेक्टर स्विच रहता है, जो इनबिल्ट कॉइल के साथ टैपिंग, जितना सारा टैपिंग का कनेक्टिविटी रहता है, सिलेक्टर स्विच के ठीक मिडिल सेंटर में डाइवर्टर स्विच लगाकर रहता है, और डाइवर्टर स्विच का कनेक्टिविटी एक ड्राइव मैकेनिज्म के साथ रहता है, जिसकी सहायता से स्मूथली हम ऑपरेट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या था कि ऐसा क्या कारण है कि फ्लैशिंग नहीं होता, इनबिल्ट फ्लैशिंग नहीं होता। इसका जो मेन मशीनरी है ना, ट्रांसफार्मर का जो ओएलटीसी का मेन मशीनरी है, जिसका नाम है दोस्तों डाइवर्टर स्विच। नाम में ही काम छुपा हुआ है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। इसका नाम आपने कोई माइंड में सेटअप किया भाई, डाइवर्टर स्विच, डाइवर्ट। अरे क्या डाइवर्ट करता है, लोड को ही डाइवर्ट कर देता है, लोड को ही डाइवर्ट कर देता है। अब लोड को डाइवर्ट कैसे करता है दोस्तों, इस डाइवर्टर स्विच के अंदर में रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, अप कंडीशन में एंड डाउन कंडीशन में रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। और डाइवर्टर स्विच जहां पर फिटिंग रहता है ना, अलाइनमेंट रहता है ना, उसे पर्टिकुलर एक सेक्शन में देखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट में देखिएगा, एक कॉपर का पाथ देकर अर्थिंग का कनेक्टिविटी रहता है, ठीक ना, अर्थिंग का कनेक्टिविटी रहता है। जैसे ही हम इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टेप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इस रेजिस्टेंस के द्वारा हमारा लोड डाइवर्ट हो जाता है। कहने का मतलब करंट जीरो हो जाता है, जिसकी सहायता से फ्लैशिंग नहीं होता। मेन फंडा है रेजिस्टेंस, डाइवर्टर स्विच में लगाने का मेन फंडा है रेजिस्टेंस का ही मेन काम है कि रेजिस्टेंस के द्वारा हम जो बाय अर्थिंग जो कनेक्टिविटी रहता है, लोड जीरो हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, थोड़ा सेकंड के लिए जीरो हो जाता है। लोड जीरो जैसे ही होता है, स्मूथली रन करता है, कोई फ्लैशिंग नहीं होता। यही रीजन है दोस्तों। नमस्कार।